देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और फिर एलजी आज तीनों एनसीडी ने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने एक आंकड़ा दिया जो कि 2000 से ऊपर की मौतों का था कोविड से लेकर, जबकि दिल्ली सरकार में अगर देखा जाए तो जो आंकड़ा है वो 1000 के आसपास ही है या उससे कम है। कैसे देखते हैं एक तरह से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये क्षोभ का भी को भी जन्म देता, क्योंकि आंकड़े में 10-20 का फर्क नहीं है। एक तरफ शायद 984 है, दूसरी तरफ 2098। ये फर्क अपने आप में दोगुने से ऊपर का है। और अगर ये फर्क आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं डेटा हाइड करने की प्रवृत्ति चल रही है या कहीं फजिंग भी हो रही है। मैं लगातार आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि कोविड-19 हमारे मध्य है। आला लोग कह रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे के जानकार लोग कह रहे हैं कि आपको इसी के बीच में जिंदगी को नेगोशिएट करना है। तो उसमें आंकड़े से तो अगर हम आंकड़ों के साथ बाजीगरी करेंगे तो ये उचित नहीं है, चाहे कहीं भी हो रही हो। और ये वक्त ये भी नहीं है तू मैं का कि ये बीजेपी के जिम्मे है तो ये आम आदमी पार्टी के जिम्मे है। जिंदगी मुल्क के जिम्मे है और सरकारों और पॉलिटिकल पार्टीज के रवैये में अगर डिफरेंस हो तो वो अपनी जगह, लेकिन अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी तो इसका नुकसान तो आम इंसान को हो रहा है, दिक्कत लोगों को हो रही है, वो भरोसा खो रहे हैं। ये ज्यादा मेरे लिए परेशानी का सबब है और मैं अकेला नहीं हूँ। स्थिति भी लेकिन सर आंकड़े जो दिखाए गए दोनों तरफ, देखिए आंकड़े भयावह हैं, ऑल इंडिया लेवल के आंकड़े भी भयावह हैं। पर डे इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10,000। मेरा ये मानना भी है कि ये आंकड़े हैं, हम उसके सामने हाथ डाल के बैठ तो नहीं जाएंगे। आंकड़े हैं तो आंकड़े आपके समक्ष एक चुनौती भी रख रहे हैं। जब हमने लॉकडाउन किया था तो लॉकडाउन के दौरान एहतियात बरतने के साथ ये उम्मीद थी कि हम अपने स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को टोन अप करेंगे। वहाँ कई राज्यों से कमियां रही हैं। वहाँ मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि हम, चूंकि इस वायरस का कोई डेथ टाइम नहीं है, तो हम उन मसलों पर काम करें जहाँ कमियां। सर यूपी दरगाह ने कहा है अवॉइड करें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर क्योंकि जो मॉस्को है वो विल बिकम इम्प्योर इफ दे आर यूज्ड। मैं समझता हूं कि एक चीज हम सबको ध्यान रखना चाहिए, कई पूजा स्थल बदले हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में उनका पूरा चरित्र बदल गया, इबादत और पूजा की पूरी पद्धति बदल गई है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल मैं समझता हूँ विराम दे देना चाहिए। हम में से कितने लोग अल्कोहल सैनिटाइजर यूज करते थे, अब जरूरत पड़ी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है। मैं तो समझता हूँ कि पर कैपिटा कंजम्पशन अगर सैनिटाइजर का देख लें तो ये आपको फिनोमिनल है और जिंदगी बचानी बहुत जरूरी है। जिंदगी बचेगी तो मंदिर आबाद रहेंगे, मस्जिद आबाद रहेंगे, गुरुद्वारा और गिरजा आबाद रहेंगे। अगर जिंदगी ही नहीं बची तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे। Puri said that at this time we have to take Indian economy out of command and control and take it towards plug and play. This isn't the time for conservative approach. It's time for bold decision and bold investments. देखिए प्रधानमंत्री जी ने अगर ये संदेश दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, लेकिन संदेश के पीछे की भावना तब महत्वपूर्ण होती है जब जमीन पे दिखे। जैसे राहत पैकेज को लेकर के हमने देखा, एक भविष्य की अनिश्चित तिथि पे अनिश्चित किस्म की राहत की बात होती है, जो कि मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियां दुनिया के कई देश फौरी तौर पर राहत देने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी पता नहीं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को क्यों अवॉइड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उससे ना सिर्फ कंजम्पशन डिमांड सप्लाई का चेन जिंदा होगा बल्कि इकोनॉमिक स्फीयर में और गतिविधियां होंगी। और फाइनली मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार को भी अपने खर्चों पे थोड़ी कटौती करनी होगी। पता नहीं सेंट्रल विस्टा को लेकर के क्या सोच रहे हैं। और लोगों को राहत देना ज्यादा जरूरी है, तो विज्ञापनों पर भी कम से कम साल भर के लिए रोक लगाई जाए। ये मेरी तरफ से अपील होगी और आग्रह होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।